हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कंसीडर करते हुए सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उनमें कौन से नए कॉलेजेस आने वाले हैं प्राइवेट में, पिछले जितने भी कॉलेजेस हैं, पिछले साल का अभी तक जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है, 25 का फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं हुआ है, मोस्टली सेम रहेगी। क्या फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फी कितना लगता है, इसी के साथ हॉस्टल प्लस मेस का फी कितना है, डिपॉजिट कितना लगता है, अदर चार्जेस पर ईयर के कितने हैं, टोटल पैकेज कितना बनता है। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं नॉन माइनॉरिटी के, और प्लस जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं वो 6 हैं। यहाँ पे पिछले 5 साल का कट ऑफ किस तरह से गया है, किस ईयर में कट ऑफ रैंक देखने की चीज है, किस तरह से कट ऑफ रैंक ट्रैवल किया है उसमें सारे कॉलेजेस का, और उसी तरह माइनॉरिटी कॉलेजेस के कट ऑफ रैंक किस तरह से ट्रैवल किया है। पिछले साल की बात करें तो हर एक राउंड का कट ऑफ कितने तक गया है ये देखेंगे, और सबसे लास्ट कितने रैंक तक गया है, और किस तरह से यहाँ पे काउंसलिंग पे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो अगर चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो यूपी की यूनिक फीचर क्या है, यूपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर ओपन की बात करें, सबसे पहली बात कि यहाँ पे 100% सीट्स ओपन है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ओपन सीट्स यूपी में है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी यूपी में है। इस बार 5-6 कॉलेज और ऐड हो जाएंगे तो ये तो मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लोवेस्ट जाती है, कुछ उसके बाद जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी जब कोई नया सीट आता है तो उसमें भी कट ऑफ बहुत लो जा सकता है, लेकिन वो लक फैक्टर। यहाँ पे कोई एनआरआई सीट नहीं है और बहुत सारे कॉलेजेस में हिडन चार्जेस हैं जिसका आपको रिसिप्ट भी नहीं दिया जाता और उसका कोई प्रूफ भी नहीं मिलता है। ये वर्बली ही रिव्यू के बेसिस पे पता चलता है कि यहाँ पे हिडन चार्जेस हैं, इतना एक्स्ट्रा लिया जाता है, इतना पासिंग के नाम पे लिया जाता है, इतना एग्जामिनेशन फी के नाम पे लिया जाता है, और इस तरह के मिसलेनियस फी भी लिए जाते हैं जिसका आपको रिसिप्ट भी नहीं मिलता। 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इस पर ऐड हो सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं। एक कॉलेज है गाजियाबाद में, डीजे मेडिकल कॉलेज, एसवीएस मेडिकल कॉलेज मेरठ, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, आरएसएस मेडिकल कॉलेज मथुरा, आरजीएमसी मेडिकल कॉलेज हाथरस। पिछले साल की कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ से पहले बात कर लेते हैं कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर का डिटेल्स क्या है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं, 31 नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, इसका फीस स्ट्रक्चर 2024 का फीस स्ट्रक्चर, मतलब अभी तक का अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर। इसका हॉस्टल फी प्लस मेस फी कितना है, अगर एसी हॉस्टल की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, अराउंड 25 to 30,000 का पर ईयर का डिफरेंस। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख लगती है, जो कि एज पर द रूल लास्ट ईयर में रिफंड हो जाती है या फिर एडजस्ट हो जाती है ट्यूशन फी में। लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे रिफंड नहीं होती है, आपको हिडन चार्ज के रूप में इसको कंसीडर कर लिया जाता है या फाइन के रूप में ऐड कर दिया जाता है। अदर चार्जेस है 94,160 रुपीज। फर्स्ट ईयर में सबका पैकेज कितना बनेगा, कितना आपको रखना होगा और टोटल पैकेज कितना बनेगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ की बात करें तो वो आपका है हिंद सीतापुर। उसके बाद बात करते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस, तो जहाँ पे ट्यूशन फी 0 लिखा हुआ है उसको आप नॉट एप्लीकेबल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 0 लगता है। सबसे कम पैकेज आपको करियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ का बनेगा। कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, मैं तो माइनॉरिटी में बिलोंग नहीं करता हूँ, इसमें मेरे को सीट कैसे मिलेगा। तो जो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें 100% सीट्स माइनॉरिटी की नहीं होती है, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स माइनॉरिटी की रहती है, बाकी ओपन सीट्स रहते हैं। तो एज अ ओपन कैंडिडेट वहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको आएगा और बेस्ड ऑन द मेरिट आपको अलॉटमेंट भी हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे महंगा ऑप्शन है वो है इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज का। इरा में 8% का पर ईयर का इंक्रीमेंट है, तीर्थंकर में भी इंक्रीमेंट है। और डिपॉजिट की बात करें तो तीर्थंकर में 1 लाख का डिपॉजिट है, इंटीग्रल में भी 1 लाख का, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में 3 लाख का, करियर में भी 3 लाख का। फर्स्ट ईयर का फी बजट कितना जाएगा ये आप सेकंड लास्ट कॉलम में देख सकते हैं। टोटल पैकेज कितना जाएगा ये आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ का। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कोई एक कॉलेज को पिक करें, उसका कट ऑफ किस तरह जा रहा है। जैसे जीएस हापुर 2020 में ये कट ऑफ रैंक गया 44,000, उसके बाद जल्दी क्लोज हुआ क्योंकि पॉपुलैरिटी यूपी की बढ़ रही थी तो क्लोजिंग हाई जाएगा। उसके बाद 2022 में ये क्लोजिंग डाउन गया, 2023 में ये फिर से अप हो गया मतलब जल्दी क्लोज हो गया, और 24 में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो बेसिकली पिछले साल 2023 से 2024 में कंपैरिजन करेंगे तो
सभी कॉलेजेस में देखेंगे आपकी निगेटिव शिफ्ट गया है। मतलब पिछले साल डिमांड ज़्यादा बढ़ गया था प्राइवेट कॉलेजेस का, क्योंकि स्कोर हाई हो गई थी। तो कैंडिडेट्स को लगा कि अब तो गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिल सकता था वो मिलना मुश्किल है, तो प्राइवेट लेकर के किसी तरह से निकलें। इसलिए प्राइवेट के पीछे बहुत सारे कैंडिडेट्स पड़ गए और उसका हाई डिमांड बढ़ गया, इसलिए कट ऑफ भी हाई हो गई। लेकिन इस बार वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। पहली बात तो कम कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं पिछले साल से, जो कि एक रिवर्स ट्रेंड है। उसके बाद इस बार स्कोर काफ़ी कम आया है, तो कई कैंडिडेट्स देख रहे हैं कि नहीं, स्कोर इम्प्रूव करके किया जा सकता है। जिस तरह 650 पे गया था, इस बार 525 है, तो 125 मार्क्स का डिफरेंस है, तो इम्प्रूव कर सकते हैं। कई लोग ड्रॉप ले रहे हैं, तो इस बार उतनी मारामारी नहीं रहेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट लेने के लिए। तो आप देखेंगे कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 का जो कट ऑफ रैंक जाएगा उसमें पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। पॉजिटिव शिफ्ट कहने का मतलब बता दूं, जैसे हेरिटेज वाराणसी पिछले बार गई थी 2,56,128 पे, तो ये मान लीजिए कि 2,70,000 या 2.5 से 3 लाख के बीच में कहीं पे जाएगा। मतलब उससे बेहतर कट ऑफ रहेगा, उसको पॉजिटिव शिफ्ट बोलते हैं। तो ये आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल निगेटिव शिफ्ट गई थी और यूपी की पॉपुलैरिटी हर एक साल बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कम फी में या मेडियोकर फी बोलें उसमें आपको सीट मिल जाता है नीचे रैंक तक। पहले तो ऐसा समय था, अब तो आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का, 2021 का, 2022 का। 2022 में 94 मार्क्स तक सीट मिली है। और नॉन माइनॉरिटी की बात करूँ तो नॉन माइनॉरिटी में भी इसमें बहुत कम कम स्कोर तक सीट मिली है। ऐसे 94 मार्क्स तक मिली थी नारायणा कानपुर 2022 में। उसके बाद 238 चला गया, फिर 382 चला गया। किस तरह से स्कोरिंग बढ़ रही है, लेकिन इस बार कम जाएगा स्कोर के टर्म्स में और रैंक के टर्म्स में भी बेनिफिट होगा। तो ये रहा पिछले 5 सालों का कंपैरिजन। पिछले 5 साल की कट ऑफ की बात करें तो इसमें कट ऑफ किस तरह वेरी करता है राउंड वाइज। अगर एक कॉलेज आप मान लीजिए जीएस हापुड़ लेते हैं, तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी 2,50,000। राउंड 2 में कट ऑफ बिल्कुल ही हाई हो गई, मतलब सीट कम रह गया और रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन हुआ था। पिछले बार राउंड 2 में तो कैंडिडेट्स वो सब आ गए जिनको डिम्ड में सीट नहीं मिली थी या तो अपने स्टेट से सीट नहीं मिली थी, तो थोड़ा सा पैनिक लेवल ऊपर गया और वो यूपी के लिए ट्राई करने लगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन सब स्टेट से आते हैं, तो सोचते हैं कि पहले राउंड में यूपी के लिए नहीं जाएं। लेकिन जब सीट नहीं मिलती है तो सारे ओपन स्टेट को फिगर आउट करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, कहाँ पर कट ऑफ कम गया है फर्स्ट राउंड का। तो वो ट्रेंड कैसा है, रिवर्सल ले लेता है और सेकंड राउंड में देखिए कट ऑफ सबका हाई हो गया। उसके बाद देखेंगे थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में और हाई हो गया, फोर्थ राउंड और हाई हो गया, क्योंकि सीटें नहीं बच रही थी। कुछ कॉलेजेस जैसे डॉक्टर BS कुशवाहा कानपुर मेडिकल कॉलेज, ये स्ट्रे वैकेंसी में इसकी सीट आई थी तो 6 लाख तक चली गई। लेकिन आप जब काउंसलिंग करते हैं तो आप 2 राउंड या 3 राउंड तक का एनालिसिस लेके चलते हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत रिस्की हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करते रहते हैं और अगर बीच में काउंसलिंग ही करते रहते हैं तो उनको कोई लक फैक्टर मिला तो स्ट्रे वैकेंसी तक, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी तक काम वो करते रहते हैं, तो उनके लिए एक काम करेगा स्ट्रैटेजी। तो हर एक कैंडिडेट के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट लेना है या सेकंड राउंड में सीट लेना है। आप अगर मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपको सीट मिली। हो सकता है कि कर्नाटका में आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, यूपी में मिल गई, तो किस तरह से काउंसलिंग में आगे बढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी रखा जाए कि यूपी में आपको लॉस भी नहीं हो, ना तो डिपॉजिट का, ना तो फी स्ट्रक्चर का, ना कोई पेनल्टी लगे, और कर्नाटका में राउंड 2 में भी जाके आपको सीट मिल जाए। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है, मायने रखती है। इसलिए आप काउंसलर को एक मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, जिससे कि आपका 2 लाख का डिपॉजिट भी बच जाता है और आपको एक बेहतर कॉलेज भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे काउंसलर्स को कॉल लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहता है और उनको लगता है कि इस बेसिस पे काउंसलिंग कर लें। जब काउंसलिंग की बारी आती है तो हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम आ जाती हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं। डिसीज़न कैसे लें, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला जाता है, एक सेम एक्सपीरियंस पर्सन उसको सेम रूप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हर एक स्टेट पे चेंज हो सकती है और चेंज करना चाहिए क्योंकि रूल्स चेंज होते हैं। रूल्स चेंज होते हैं और कट ऑफ ट्रेंड चेंज होता है। जो पिछले साल के अनुसार से लगा के रखें कि कर्नाटका मिल जाए, अगर नहीं मिला तो कहाँ से सीट लेंगे। कोई भी सीट ले लेना एक बेहतर काउंसलिंग नहीं कहलाता। एक बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सीट आपके रैंक में लेना बेहतर काउंसलिंग है। सीट तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। 3-4 काउंसलिंग भर दीजिए। कहीं पे 2 लाख आपका लॉस होगा, कहीं पे 2 लाख और लॉस हो जाएगा, लेकिन सीट मिल जाएगी। लेकिन बेहतर सीट कैसे मिलेगी और हम अगर अपना पैसा भी नहीं गंवाएं तो उस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए। 6,12,235 इतना कट ऑफ गया था पिछले बार नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में क्लोज हो गया था। अगर 5 लाख के आसपास आपका रैंक है तो आपका बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन यूपी में आप ट्राई कीजिए, आपको सीट मिल जाएगा। तो ये थी यूपी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।